मैं मिलने के लिए गई, मेरी बॉस और उसके साथ जो शख्स खड़ा था वो ओजान, चुप रहो, उसका नाम मत लो, चुप रहो। तो क्या कहूँ तुम ही बता दो मुझे। कुछ भी ना कहो आरज़ू, कुछ भी मत कहो। उफ, यार मैं क्या करूँ आरज़ू, मैं क्या करूँ? ऐसा क्या करूँ कि कभी भी इस आदमी की शक्ल ना देख सकूँ? मैं क्या करूँ? मैं आखिर क्या किसी गार में जाके छुप जाऊँ या किसी टावर में खुद को बंद कर लूँ? चुप, हरगिज़ नहीं। ठीक है, खामोश हो गई मैं। तुम भी जरा रिलैक्स करो। समझ सकती हूँ कि एक बुरा इत्तेफाक था, लेकिन इंसान की जिंदगी में ये सब तो चलता ही रहता है। लेकिन ये इत्तेफाक किसी सूरत नहीं होना चाहिए था। लेकिन हो गया। मुझे कितनी अच्छी जॉब मिल गई थी और इतनी अच्छी सैलरी भी। तुम्हारी भी जॉब लग गई थी और जो हमने छोटे से घर का ख्वाब देखा था वो भी पूरा हो सकता था। कितनी उम्मीदें लगाई थी मैंने। क्यों, क्या उस औरत ने तुम्हें जॉब से निकाल दिया? वो मुझसे बात करती तो जॉब से निकालती ना, लेकिन शायद कल निकाल दे। कहाँ जा रही हो अब तुम? क्या कर रही हो? यार एक मिनट चुप हो जाओ, मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। ठीक है, मैं ये पैसे कल वापस कर दूंगी और जो पैसे मैंने यूज कर लिए हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता वापस करूंगी। इससे पहले वो मुझे जॉब से निकाले, मैं खुद रेजिग्नेशन दूंगी। फजूल बातें नहीं करो। ये क्या कर रही हो? मैंने कहा आरज़ू, छोड़ो इसे। मुझे बात अरे क्या कर रही हो? तो ये मुझे यहीं पे रहने दो इसे। तुम इत्मीनान से बैठकर एक सेकंड मेरी बात सुन लो प्लीज। पूरी जिंदगी इस तरह भागते हुए गुजारनी है क्या तुमने ही तो कहा था उसे भूल चुकी हो। अब मुझे उससे हरगिज़ मोहब्बत नहीं है। तुम्हें तो लगता था बहुत साल गुजर चुके हैं, तो तुम्हें क्या अगर उसकी कोई गर्लफ्रेंड है? उसकी जिंदगी है, जो करे वो। उल्टी सीधी बातें नहीं करो यार आरज़ू। मैं तो उस शख्स को कब का भूल चुकी हूँ, लेकिन जब मैंने उसकी वो सड़ी हुई शक्ल देखी तो मुझे कुछ हो गया। नॉर्मल हालत में अगर मैं इसको देखती तो कब का इसका सर फाड़ चुकी होती मैं। जानती हो ना तुम, लेकिन बस कंट्रोल नहीं रहा मुझसे, बेहाल हो गई मैं। तुम कोई रिजाइन नहीं देने वाली हो फिर, सुन लिया? आरज़ू, मैं थक चुकी हूँ, हम कल बात करेंगे इसके बारे में। ओजान, यार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? यहाँ क्यों आए हो? क्या काम है तुम्हारा? मैंने तुम्हें यहाँ पर आने से मना किया था ना। आरज़ू या नाज़री में से किसी ने देख लिया तो? देखते हैं तो देखने दो। मेरा दिमाग इस वक्त बहुत खराब हो रहा है यार। मेरे भाई, तुम्हारा दिमाग ठीक कब रहता है? एक दफा तो ऐसा हो कि तुम चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आओ और कहो कि मैंने अपने दिमाग का इलाज करवा लिया और अब बिल्कुल ठीक हूँ। मैं कहाँ जाके रोऊं यार? दीवारों पर जाके सर मारूं क्या? मैं अपनी टेंशन्स किसके साथ जाकर शेयर करूं यार? वैसे भी मेरे पास तुम्हारे अलावा और बचा कौन है? अच्छा ठीक है, रुको मैं आ रहा हूँ। एक मिनट, आवाज नहीं निकाला। आरज़ू की कॉल है, बिल्कुल खामोश रहना। मेरी आंखों का नूर कहो। बात बतानी थी असल में मुझे। नाज़ली एक बहुत ही बड़ी परेशानी में है आज। क्या हुआ? ओजान और नाज़ली का सामना हो गया। क्या? ओजान से सामना हो गया? अल्लाह अल्लाह, कहां से आ गया वो बुरा इंसान हमारी नाज़ली के सामने? सही, बिल्कुल सही। वो जो कहे बिल्कुल सही है। अगर वो मुझे दिख गया ना, उसे छोड़ूंगा नहीं मैं। क्या मतलब? वहां पर आ जाता हूं, कोई मसला नहीं है। असल में नानी की तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, अभी मैं उनके लिए सूप बना रहा हूँ, फिर तुम्हारे पास आता हूँ, ठीक है ना? थोड़ी देर में। ठीक है। यार ये तुमने क्या किया है? क्या हुआ है? क्या कहा नाज़ली ने? क्या कहा नाज़ली ने? हाँ, तुम करके क्या आए हो वैसे? उसने आरज़ू को पूरी कहानी सुनाई है जो तुम उसके साथ आज ऑफिस में करके आए हो। चलो यार।
नाज़ली, नानी की तबीयत कुछ खराब है, चलो चल के उनको सूप देकर आते हैं। आ जाओ, मूड भी बेहतर हो जाएगा तुम्हारा। आ जाओ। नाज़ली, सो गई क्या? मेरी इतनी मेहनत और कोशिश के बावजूद भी तो मेरे सामने आ गए। मुझे दी हुई पहले की तकलीफें कम थी क्या, जो तुम एक बार फिर एक लड़की के हाथ में हाथ डाले मेरे सामने आके खड़े हो गए, वो भी मेरी बॉस। ऊपर से वो लड़की क्या कह रही थी? बड़ी आई खुशियों की वजह बनने वाली। बड़ा आया हीरो बनने वाला। और उस लड़के का हुलिया देखा था, एकदम बेकार। अरे वो लड़की देखने में कुछ लगती तो, हाँ लगती तो थी, बिल्कुल सड़े हुए अंडे जैसी शक्ल थी उसकी। और बाकी सब बातें तो रहने दो, अभी सिर्फ 6 महीने हुए हैं। 6 महीने नहीं, चाहे 100 साल भी गुजर जाए, तुम्हारी फितरत तो वही रहेगी ना। एक घूमने वाले झूले की तरह घूम जाते हो बस। इतनी जल्दी मुझे भूल गई और चले गई उस सूट बूट वाले आदमी के पास। हद है यार। मैं बता रहा हूँ यार, वो शख्स नाज़ली के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तुम देख लेना, अल्लाह तुम्हें पूछेगा। तुम हमेशा जिंदगी भर तड़पोगे, जिंदगी भर। तुम एक बला हो, मुझे खत्म कर गए, मिटा गए। तुम्हारे बाल झड़ जाएं, तुम्हारे मुंह पे झुर्रियां पड़ जाएं, तुम्हारी तरफ कभी कोई भी ना देखे। यार तुम समंदर में गिर जाओ और तुम्हारे दिल की जगह जो पत्थर है वो तुम्हें डुबो दे। लेकिन मेरा पीछा छोड़ दो, पीछा छोड़ दो बस। क्या हो गया यार तुम्हें? तुम कैसी हरकतें करने लगे हो? बिल्कुल जोकर लग रहे हो। नहीं होता भाई, नहीं होता। जैसे कुछ कहने लगता हूँ उसका चेहरा मेरे सामने आ जाता है और बस फिर उसके बाद तो मेरे जहन में चिड़ियां, तितलियां, फूल सब कुछ उछलना कूदना शुरू कर देते हैं। भाई नाज़ली के बारे में मेरे जहन में मेरी जबान पर एक भी बुरा लफ्ज नहीं आ सकता। यार मेरे ख्याल से तुम इस वक्त कुछ ज्यादा ही जेलस हो रहे हो। वो आदमी एक परेशानी में था, नाज़ली ने उसकी मदद कर दी, अब वो उसका कर्ज उतार रहा है। अब तुम मेरा दिमाग खराब कर रहे हो। पागल हो गए हो क्या तुम? हाँ, होश में तो हो ना तुम? अमरीन का कजन है वो। अमरीन को बताया कि नाज़ली से प्यार करता है वो। प्यार करता है तो करने दो। अल्लाह अल्लाह, पता नहीं 2 दिन में मोहब्बत कैसे हो जाती है। क्या मतलब? यार मोहब्बत होती है तो होने दो ना। इंपॉर्टेंट ये है कि नाज़ली क्या कर रही है और क्या सोच रही है। भाई एक दफा अक्ल से काम लो और नाज़ली के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि ये क्या हो रहा है, ठीक है ना? तुमने उस लड़की को 2 मर्तबा शादी के मौके पर छोड़ा है, वो तुम्हें भूलने की कोशिश ना करे तो क्या करे? ऐसे मत कहो यार, प्लीज ऐसे मत कहो। ठीक है, नहीं कहता। अल्लाह अल्लाह। भाई तुम बताओ कि क्या करोगे? मैं क्या करूंगा, बस अपनी मोहब्बत का पीछा करूंगा और क्या। चलो घूम फिर के फिर वहीं पर आ गए। हम वहां से निकले ही नहीं थे। तुम फिक्र मत करो, पहले की तरह कोई भी चोरी छुपे खेल नहीं खेला जाएगा। वैसे भी नाज़ली साहिबा कल ऑफिस तो आएंगी ही। ठीक है, देखते हैं यार। लेकिन देखो प्लीज, जब मैं घर पर होता हूँ तो यार मेरे घर के चक्कर मत लगाया करो, मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ कसम से। यार डर लगता है कि ये आरजू या नाज़ली तुम्हें ना देख लें। तुम जानते हो इसका नतीजा क्या होगा। अच्छा ठीक है, ठीक है। चलो यार, इसके बाद मुझे आरजू के पास भी जाना है यहाँ से। हद है यार। चलो। कौन है? नानी मैं हूँ आरजू। मेहमत ने कहा था कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं सूप लाई हूँ। तबीयत ठीक नहीं? बिल्कुल ठीक हूँ मैं, लेकिन तुम्हें देख लिया अब। पूरी रात ही पूरी गुजरने वाली है। क्या मतलब नानी, क्या आप बीमार नहीं हैं? तुम ये बात ना फैलाओ कि तहवीदे बीमार है बीमार है। ये क्या फैला रही हो तुम? पागल हो क्या? ज़किया मेरी बात सुनो, पास आ जाओ तुम। मैंने अभी वजू किया, नमाज पढ़ी है, खाना खाया है। मैं कहाँ से बीमार? अल्लाह, तुम तो मेरी जिंदगी के पीछे ही पड़ गई हो तैयबा। अच्छा ये बताएं, मेहमत घर पे है?
तुम्हें क्या है मेरे नवासे से? नहीं है वो घर पे। क्या मतलब नहीं है वो घर पे? गया है कहीं। कहाँ गया है? मुझे क्या पता, मैं उसका हिसाब किताब रखती हूँ जो मुझसे पूछ रही हो तुम। एक बड़ी गाड़ी थी चमकती हुई, उसमें बैठा और चला गया, बस पता चल गया मेहमत का। क्या मेहमत ने मुझसे झूठ बोला है, आप ये कह रही हैं? तुमने अपनी झूठी कहानियों से ना जाने कितने घर उजाड़ दिए। रजिया बात सुनो, अल्लाह के अजाब से नहीं बच पाओगी, याद रखना। वो जो कोने में ब्लू वाला है ना, हाँ हाँ वही, इसके बराबर वाला, वो हाँ ये वाला। इसकी टैगलाइन दो, ओरिजिनल चाइना डिनर सेट, वो भी गोल्ड प्लेटेड। मॉम देखिए, आपके पास कोई सेट है ही नहीं, हमने लिए ही कब। जबान चलाने की जरूरत नहीं है, उंगलियां चलाओ अपनी। कोई इन्वेस्टिगेशन करने नहीं आ रहा है, चलो काम करो अपना। लाइट सही है आलिया साहिबा? नहीं थोड़ा सा और ऊपर करो। ठीक है। हाँ रुको, मैं एंगल चेंज करती हूँ, बड़ा लगेगा। ओके, दूसरी प्लेट चलिए, लाओ। हो गई। ये आपने तस्वीरें खींचने का बहुत अच्छा सोचा। हाँ मेरे आइडियाज ऐसे ही होते हैं आयशा कुल। ठीक है। मॉम आप सच में बहुत गलत कर रही हैं, हम सब पकड़े जाएंगे और बहुत बुरी तरह फंस जाएंगे। कोई नहीं फंसेगा, कुछ नहीं होगा। मैं अपना सामान बेच रही हूँ, कोई क्यों पकड़ेगा हमें? उफ, मेरा कल एग्जाम है, मुझे पढ़ाई करनी है। पढ़ो बेटा, लेकिन तुम्हें ये इंटरनेट पे डालना होगा क्योंकि मैं मोबाइल यूज करती हूँ, कंप्यूटर यूज करना नहीं आता मुझे, ठीक है ना? मैं ना हूँ तो आप सब क्या करेंगे? चलो आयशा कुल दूसरी लाओ। हाँ ये आखिरी बची है। हाँ सो गई हूँ, मैं सो गई हूँ। $1555 CD लेंस, 10 GB कार्ड प्लस गुड क्वालिटी। और क्या है यार, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। नाज़ली, मेरी प्यारी आंखों वाली, काश इस वक्त तुम यहाँ होती नाज़ली। तुम लोगों ने जिस रज्जब की बेइज्जती की, मजाक उड़ाया, आज वो कहाँ खड़ा है? दुनिया की हर चीज है रज्जब के पास। तुम जानती हो नाज़ली कि आज मुझे अवार्ड दिया गया है। कहाँ हो तुम मेरी नाज़ली, कहाँ हो तुम? इस्तांबुल में ऐसी कोई जगह ही नहीं बची जहां पर मैंने तुम्हें ढूंढा ना हो। कहाँ हो तुम? अरे सर, चिल्ला क्यों रहे हो? क्या मसला है? क्यों चिल्ला रहे हो? सर जो मैं ढूंढ रहा था वो मुझे मिल गया। कसम से जोर से थप्पड़ मारूंगा तुम्हें। 50 दफा तुमसे कहा है कि मुझसे चिल्लाकर बात नहीं किया करो। क्या ढूंढा है? तुम्हें नाज़ली तो नहीं मिल गई है? अरे नहीं सर, वो पिछले दिनों हमारे घर से चीजें चोरी नहीं हुई थी, वो इंटरनेट पर सेल हो रही हैं। पागल, फिर से चिल्लाकर बात कर रहे हो मुझसे। देखो इस पर कोई एड्रेस लिखा है क्या? इस पर एड्रेस नहीं, लेकिन कांटेक्ट नंबर है। ठीक है, ये भी चलेगा। लाओ नंबर तो दिखाओ मुझे। हाँ यार मॉम, इस कीमत में लोग गाड़ियाँ खरीद लेते हैं, और अगर किसी को ये चाहिए भी होगी तो इतनी जल्दी कॉल नहीं करेगा। ज्यादा मत बोलो, देखते हैं। अरे कॉल भी आ गई। जी फरमाइए। जी बिल्कुल, मैं ही बेच रही हूँ जनाब। क्या मतलब? जी नहीं जनाब, हमें पैसे की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस अपनी बेटी की पॉकेट मनी के लिए कर रहे हैं। मैं समझ गया आपकी बात। तो फिर ऐसा करते हैं, मैं आपसे आपका एड्रेस ले लेता हूँ। नहीं, मैं ये सब कुछ खरीदूंगा। सब कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा आप बिल्कुल मत करिएगा। कार्गो वगैरह की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास सामान उठाने के लिए एक गधा है, वो मैं ले आऊंगा। तो मेरे ख्याल से हमारी डील हो गई है। ये सामान आप किसी को भी नहीं देंगी, ठीक है? मैं जल्द आकर मिलूंगा आपसे। अल्लाह हाफिज। आयशा गुल, हम अमीर हो गए हैं। आयशा गुल कहता है सब कुछ लेगा। शुक्र है या अल्लाह, तूने हमारी सारी दुआएं कबूल कर ली। अमीर होने से कोई नहीं रोक सकेगा हमें। अमीर हो गए, अमीर हो गए, अमीर हो गए। देखो आलिया साहिबा, हमने कहा था कॉल आएगी और आ गई। आगे आगे देखती कॉल आ जाओ। गई, कॉल आ गई, कॉल आ गई। इतनी रात को ये सब क्या हो रहा है? फेशियल करवा के आए हैं हम लोग, ठीक लग रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। हम अमीर हो गए, फिर से अमीर हो सुनो गए। अनकरा के बच्चे, देखो अब
मैं तुम्हें ये इस टेढ़े मुंह वाले की शक्ल दिखा रहा हूं, समझ गए? अपने जहन में बिठा लो, भूलना मत। इसकी तस्वीर मैं तुम्हारे फ़ोन पर भेज देता हूं, क्योंकि तुम्हारा दिमाग तो काम करता ही नहीं है, तुम भूल जाओगे। खैर छोड़ो, मैं तुम्हें एड्रेस दे रहा हूं, तुम वहां जाओगे। अभी जाऊं? नहीं, अभी छोड़ दो तुम, कोई बात नहीं, 2 हफ्ते बाद चले जाना। पागल कहीं गए, अभी जाओगे तुम। कसम से अभी तुम्हारे मुंह पर आता है एक जबरदस्त थप्पड़, समझ गए तुम? मेरी बात सुनो, अभी तुम वहां जाओगे तो फिर इस आदमी को अच्छी तरह ढूंढोगे, ठीक है? फिर एक एक कदम इसका पीछा करोगे। सर, इसके लिए कैमरा ले लेना चाहिए, मैंने एक देखा हुआ भी है। और सर, उस कैमरे के साथ एक बैग भी आएगा फ्री में। तुम्हारे सर पर वो कैमरा और उसका बैग चढ़ा दूंगा। चलो, फोन से तस्वीर खींचना, जदीद टेक्नोलॉजी है, इससे भी तस्वीरें ली जा सकती हैं। सुना? आइंदा फालतू बातें मत करना। मैं करीब आ गया हूं नाज़ली, करीब आ गया हूं। मुझे तुम्हारी खुशबू आ रही है नाज़ली। जरूर वो हमारे बीच आने वाला बदतमीज इंसान ओजान मुझे तुम तक जरूर ले जाएगा। बस कुछ देर ही रह गई है। नाज़ली, इंतजार करो, इंतजार करो मेरा।